नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हां, राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार दूरियां देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई देखने को मिल रही है, इससे अब कांग्रेस पार्टी आलाकमान बहुत ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब पूरे मामले को प्रियंका गांधी ने संभालना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी जो है अब वो इस मामले को देख रही है कि आखिरकार राजस्थान में चल क्या रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है, इससे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बीच में और स्थिति खराब होती नजर आ रही है, जिसमें प्रियंका गांधी ने अब जो है मामले को देखना शुरू किया है। दरअसल SC/ST विधायकों से भेदभाव वाले बयान जो दिया गया है, अब उसका तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं पायलट खेमे के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश मीणा के बगावती तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे, लिहाजा प्रदेश कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद को हल करने के लिए खुद प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी के दफ्तर ने इस पूरे प्रकरण में राजस्थान कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, पिछले साल राजस्थान कांग्रेस में बगावत के बाद सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की कांग्रेस में दोबारा एंट्री करवाने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि इससे पहले की बात करूं तो 18 समर्थक सचिन पायलट के थे, वो नाराज हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस से वो अलग हो गए थे। लेकिन किसी तरह से प्रियंका गांधी ने इन 18 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाया था। और आपको बता दूं, SC/ST जो मामला देखने को मिल रहा है और जिस तरह से SC/ST जो विधायक है उनके साथ जो भेदभाव अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बात अब प्रियंका गांधी को भी पसंद नहीं आ रही है। इसलिए प्रियंका गांधी यहाँ पर अशोक गहलोत से बहुत ज्यादा नाराज बताई जा रही है, क्योंकि अशोक गहलोत के रहते हुए कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के जो समर्थक है उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और प्रियंका गांधी अशोक गहलोत से इसलिए भी नाराज बताई जा रही है क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो सचिन पायलट को बिना अपने साथ लिए ही अपने काम कर रहे हैं, अपनी रणनीति को बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है और प्रियंका गांधी ये बात समझती है कि सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान के अंदर क्या है और उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि आखिरकार अगर सचिन पायलट जो है वो राजस्थान में कांग्रेस से अलग होंगे तो इसका क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। तो ऐसे में प्रियंका गांधी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा कदम उठा रही है और उन्होंने मामले की रिपोर्ट मंगवाई है। चलिए आपको मैं दोबारा खबर की तरफ ले चलूंगा और क्या है और इस मामले में और प्रियंका गांधी किस तरह से और इस मामले में बातों को ले रही है, ये भी आप देखिए। दरअसल आपको बता दूं, पायलट खेमे के सीनियर विधायक रमेश मीणा ने विधानसभा में जो चल रही थी कार्यवाही, उस दौरान भी हंगामा करते हुए इस मुद्दे को उठाया था। और देखिए सबसे बड़ी बात जो आपको मैं यहाँ पर बताऊं कि जो स्थितियां बनी हुई थी वो ये बता रही है कि वाकई में उन्होंने आरोप लगाया था कि जो सरकार SC/ST और अल्पसंख्यक विधायकों के साथ भेदभाव करती है। इससे पहले भी स्पीकर CP जोशी और रमेश मीणा की सदन में इस मामले को लेकर तीखी बहस हुई थी। रमेश मीणा ने इस दौरान कहा था कि वो भ्रष्टाचार का एक मामला उठाना चाहते थे लेकिन उठा नहीं पाए। यही नहीं, मीणा ने इस दौरान यह आरोप भी लगाया कि गहलोत सरकार पर जड़ा की सत्ताधारी पार्टी के दलित विधायकों को विधानसभा के सदन में ऐसी सीटें दी जा रही हैं जिन पर माइक तक नहीं है। भेदभाव हो रहा है SC/ST विधायकों के साथ, OBC विधायकों के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की सरकार सभा के अंदर इन विधायकों को वहां बिठा देती है जहां पर माइक तक नहीं होते हैं। सभा में इन विधायकों के साथ इनका अपमान किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी में इनका अपमान हो रहा है। तो ये बताता है कि किस तरह से अशोक गहलोत जो SC/ST जो OBC विधायक है इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप ये समझिए कि जो कांग्रेस की सरकार
जो SC ST OBC उनको आगे बढ़ाने की बात करती रही है। और जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो खुद जो है अन्य वर्ग के लोगों को बढ़ाने की बात करते आए, लेकिन उनके अपने ही पार्टी के अंदर, अपनी ही सरकार में वो अपने उन विधायकों को अपमानित कर रहे हैं जो SC ST OBC हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि अशोक गहलोत जो है वो अब पूरी तरह से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि प्रियंका गांधी अशोक गहलोत के इस व्यवहार से बहुत ज्यादा नाराज बताई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अशोक गहलोत जैसे सीनियर लीडर वो इस तरह की हरकत करेंगे और अपनी पार्टी के अंदर इस तरह से अपने विधायकों के खिलाफ वो मोर्चा खोलेंगे। आपको बता दूं, एक तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति बदतर है, एक तो वैसे ही कांग्रेस पार्टी में टूट की स्थिति देखने को मिल रही है। जो विधायक हैं, जो पार्टी के अन्य वरिष्ठ लोग नेता हैं, वो इधर उधर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी में खिचड़ी सी मची हुई है। उसके बाद राजस्थान में इस तरह के हालात होना ये बताता है कि वाकई में किस तरह से राजस्थान के अंदर स्थिति खराब होती जा रही है। और राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं, उनके बीच में अब टकरार देखने को मिल रही है। उनके बीच में अब लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि अशोक गहलोत का यह व्यवहार ये बताता है कि वो किस तरह से केवल जब राजनीति करते हैं और जब चुनाव होते हैं उस दौरान ही वो उन लोगों के पास जाते हैं जो SC ST या OBC वर्ग के लोग होते हैं। वाकई में चौंकाने वाली बात राजस्थान से, और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ऐसा काम करेंगे, ये बात शायद सचिन पायलट ने भी नहीं सोची थी। लेकिन अब मामला तूल पकड़ चुका है SC ST का। और आपको मैं यहाँ पर यह बता दूं कि अगर ये मामला प्रियंका गांधी नहीं सुलझा पाती और SC ST OBC के ये विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज रहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बीजेपी उठा सकती है और बीजेपी इन विधायकों को अपने पास बुला सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान के अंदर एक जो खराब स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी की होती जा रही है और इस पूरे मामले में अशोक गहलोत गिर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि पार्टी आलाकमान भी अब अशोक गहलोत की हरकत को नजरअंदाज नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अशोक गहलोत की हरकत को नजरअंदाज किया गया तो कांग्रेस पार्टी जो है ताश के पत्तों की तरह राजस्थान में भी ढह जाएगी। एक तो वैसे ही देश में बहुत कम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसके बावजूद भी जहां पर सरकार है वहां पर राजनीतिक जो पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता विधायकों के बीच में इस तरह से अनबन चल रही है। तो ये बताता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी में एकता नहीं है। दरअसल इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस पार्टी को संभालने वाला कोई अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए तो ना तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई उनका नया अध्यक्ष है और ना ही कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो उसको संभालने के लिए, उसको एकजुट करने के लिए कोई पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी राहुल और प्रियंका के हाथों में ही सौंप रखी है। क्या राहुल और प्रियंका के हाथों में जिम्मेदारी सौंप देने भर से काम होता है? क्या राहुल और प्रियंका ही आगे आने वाले समय तक, आने वाले चुनाव तक वही काम करते रहेंगे? दरअसल आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक परिवारवाद की राजनीति कर रही है, ये परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। अगर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस परिवारवाद को नहीं छोड़ती है और परिवारवाद के ढर्रे को अपनाकर चलती है तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। आपको बता दूं कि फिलहाल राजस्थान के अंदर जो स्थितियां मची हुई हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई देखने को मिली है वो आज से लड़ाई नहीं है। दरअसल ये लड़ाई तब की है जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री राजस्थान के बनना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने बनने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी आलाकमान ने भी सचिन पायलट को दरकिनार किया। यानी खुद पार्टी आलाकमान की गलतियां अब वो अपने आप ही वो खुद को उसको भुगतेंगी और पार्टी आलाकमान की रणनीतियां ही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने भाई भतीजावाद का जो काम है वो नहीं छोड़ा और परिवारवाद की राजनीति नहीं छोड़ी तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें वाकई में खड़ी होती हुई नजर आएंगी। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में
जो मामला SC ST का चला है, OBC का चला है, अब देखना ये होगा कि क्या प्रियंका गांधी इस मामले को सुलझा पाती हैं या फिर ये मामला प्रियंका गांधी के हाथ से भी चला जाता है। बहुत सारी खबरें इस तरह से सामने आ रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बन नहीं रही है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों जो हैं वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, जिसका नुकसान राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।